हमारे देश का मीडिया राजनीति और रणनीति की खबरों को बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित रहता है और अक्सर उसी के बारे में सबसे पहले आपको बताता है। इसलिए अखबारों के पहले पन्ने पर या तो राजनीति की खबरें होती हैं या फिर रणनीति की खबरें होती हैं, जबकि ऐसी खबरें जो आपको प्रेरणा देती हों, ऐसी खबरें जो आपको भावुक करती हों, आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं। और अगर देखने को भी मिलती हैं तो अखबार के अंदर के पन्ने पर, या फिर अगर आप टीवी देख रहे हैं तो किसी भी न्यूज शो के आखिर में ऐसी खबरों को रखा जाता है। लेकिन हम इस परंपरा को बदलना चाहते हैं, इसलिए आज हम एक ऐसी खबर से शुरुआत कर रहे हैं जो भारत के 137 करोड़ लोगों को एक मां की असली शक्ति का एहसास कराएगी। अगर एक मां की संतान को किसी ने हाथ भी लगाने की कोशिश की तो वो मां कैसे मां दुर्गा का रूप धारण कर लेती है और अपने बच्चे पर आंच नहीं आने देती। आज हम मां के इसी रूप की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये खबर देश भर की महिलाओं को प्रेरणा देने वाली खबर है, जिसे आपको अपने पूरे परिवार के साथ आज मिलकर देखना चाहिए। और इसकी शुरुआत हम दिल्ली से आई एक तस्वीर के साथ, एक वीडियो के साथ करना चाहते हैं। ये वीडियो हमें मिला और ये वीडियो दिल्ली के शकरपुर इलाके की कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दो लोग एक मोटरसाइकिल पर आकर एक 4 साल की बच्ची को उसके घर से किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीछे पीछे इस बच्ची की मां घर से बाहर आ जाती है और वो इस मोटरसाइकिल को जोर से धक्का देती है, इसे पकड़ लेती है, जिससे दोनों लोग जो किडनैपर्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद सबसे पहले ये महिला अपनी बच्ची को सुरक्षित करती है और फिर किडनैपर्स की मोटरसाइकिल को बहुत देर तक पकड़कर उनके साथ संघर्ष करती है और फिर भी किडनैपर बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद इस कॉलोनी के कुछ लोग इन किडनैपर्स के पीछे दौड़ते हैं और इन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान एक व्यक्ति अपने स्कूटी को सड़क के बीच में खड़ा करके इन किडनैपर्स का रास्ता रोक देता है जब ये भाग रहे थे। किडनैपर्स अपनी बाइक से गिर जाते हैं और फिर ये लोग इन किडनैपर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सारी कोशिशों के बावजूद ये किडनैपर वहां से भाग जाते हैं। हालांकि पुलिस ने इस साजिश में शामिल बच्ची के चाचा और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस की भूमिका बहुत बाद में आई है। इन तस्वीरों से दो बातें आपको बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली ये कि एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल सकती है, और दूसरी ये कि हमारे समाज में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कर्तव्य निभाना जानते हैं। यानी अगर समाज अपना कर्तव्य निभाने पर आ जाए, अगर समाज ये तय कर ले कि वो महिलाओं का और बच्चों की सुरक्षा के लिए आगे आएगा, तो फिर इसे आप कम्युनिटी पुलिसिंग भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, तो फिर अपराध बहुत कम हो जाएंगे। जिन अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, उन्हें समाज के वो लोग भी पकड़ सकते हैं जो घटना के हो जाने के बाद पुलिस के आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपनी सूझबूझ से अपराधियों को रोकने की कोशिश करते हैं। और इसी को आप सोशल पुलिसिंग भी कह सकते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं आप एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखिए। ये मां कैसे इन किडनैपर से लड़ रही है अपने बच्चे को बचाने के लिए। इसने अपनी जान की परवाह नहीं की और मोटरसाइकिल को इसने खींच लिया। हालांकि ये लोग भागने में फिर भी कामयाब हो गए, लेकिन इस मां ने अपनी बच्ची की जान बचा ली। इससे आपको यह पता चलेगा कि एक मां जब अपने बच्चों को बचाने पर आती है तो अचानक उसकी जो शक्ति होती है वो कितने गुना बढ़ जाती है। और जो मां की शक्ति है उसके सामने दुनिया की कोई ताकत ठहरती नहीं है। मां हमेशा अपने बच्चों और चुनौतियों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। वो जानती हैं कि अपने बच्चों को कैसे बचाना है और इस दीवार को मजबूती देने का काम हमारा समाज करता है। ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है। इसलिए समाज कैसा होना चाहिए ये भी ये तस्वीर बता रही है और मां की शक्ति के बारे में भी आपको बता रही है। अब आपको मां के हौसलों की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये वीडियो पुणे से आया है, जिसमें 85 साल की एक बुजुर्ग महिला एक युद्ध कला का प्रदर्शन कर रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आपने भी शायद अब तक देख लिया होगा, क्योंकि ये वायरल है। 85 वर्ष की इस बुजुर्ग महिला का नाम है शांताबाई, जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इस उम्र में भी अपनी इस कला का प्रदर्शन कर रही है। शांताबाई का ये वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें पूरे देश से समर्थन मिल रहा है
लोग उनकी तारीफ में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग अब आ रहे हैं। कलारी पयडू कहते हैं, कलारी पयटू को भारतीय मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। इसके जिस हिस्से में लाठियों का इस्तेमाल होता है उसे वाड़ी विशु कहते हैं। शांताबाई वाड़ी विशु का ही प्रदर्शन कर रही हैं, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। शांताबाई का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से उनकी कमाई के सारे साधन रुक गए और इसलिए वो इस कला का प्रदर्शन सड़क पर कुछ पैसा कमाने के लिए कर रही हैं। यानी ये जो बुजुर्ग है ये सड़क पर अपनी इस कला का प्रदर्शन करती है ताकि लोग कुछ आर्थिक मदद दे दें। शांताबाई ये सब कुछ अपने पोते और पोतियों के लिए कर रही हैं जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं और वो चाहती हैं कि उनके पोते पोतियों की पढ़ाई में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। शांताबाई के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कई पुरानी हिंदी फिल्मों में बतौर सह कलाकार काम भी किया है। शांताबाई का कहना है कि उन्होंने ये कला 8 वर्ष की उम्र में अपने पिता से सीखी थी और वो आज भी इसका अभ्यास और प्रदर्शन करती हैं। शांताबाई ने अपनी इस कोशिश के बारे में क्या कहा, आज पूरे देश को सुनना चाहिए, हर परिवार को सुनना चाहिए और महिलाओं को तो खास तौर पर सुनना चाहिए। उम्र में 8 बरस की थी छोटी, जब से मैं ये लाठी काठी का खेल करते आ रही हूँ और आज तक मैं वो लाठी काठी छोड़ी नहीं है, क्योंकि इस लाठी काठी मेरी शान है वो कि सारी दुनिया में मैं ये लाठी काठी खेलती हूँ इस बच्चों के लिए, जिसका माँ नहीं, जिसका बाप नहीं, ऐसे बच्चे लोगों के लिए खुद की जान दे के मैं इस बच्चों की पढ़ाई करती हूँ। मेरे तो गई उम्र ऐसे रोड पे भटकने में, तो मेरे पोतरी लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस बच्चे लोगों का पढ़ाई होना, खुद के पाँव पे खड़े रहेंगे, खुद के कुछ नौकरी मिलेंगी तो जी जाएंगे बच्चे लोग। मैं तो आज है और कल नहीं है कि मेरे बच्चे लोगों की पढ़ाई अच्छा होना। और इस जिम्नास्टिक में मैं शूटिंग में भी काम किया है, सीता और गीता में किया, त्रिदेव में किया, शेरनी पिक्चर में किया, ऐसा मैंने 1-2-4 पिक्चर में काम भी किया है। 85 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें हमारे देश के और बाकी जगह भी हर जगह बुजुर्ग ये उम्मीद करते हैं कि अब उनके बच्चे उनकी सेवा करेंगे। लेकिन सोचिए ये महिला 85 साल की उम्र में भी कैसे सड़कों पर अपनी इस युद्ध कला का प्रदर्शन कर रही है ताकि कुछ पैसा कमा सके और उस पैसे से वो अपने पोते पोतियों का पेट भर सके, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। हमें पूरी उम्मीद है ये तस्वीरें आज हर परिवार को प्रेरणा देंगी और ख़ास तौर पर जो हमारे देश के बुजुर्ग हैं उन्हें भी इन तस्वीरों को देखकर बहुत प्रेरणा मिलेगी। पूरी दुनिया में अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जब एक मां ने अपने बच्चे के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। कुछ तस्वीरें आज हम आपको और दिखाना चाहते हैं। वर्ष 2016 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक मां अपने बच्चों को बचाने के लिए 2 खतरनाक कुत्तों से भिड़ गई थी। इस घटना का वीडियो इस समय आप देख रहे हैं और हम आपको यह दिखा रहे हैं कि घर के लॉन में खेल रहे बच्चों पर 2 कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चे की मां ने इसे देखा तो वो तुरंत अपने बच्चे को बचाकर घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगी। 5 मिनट तक ये दोनों कुत्ते उन पर हमला करते रहे, लेकिन बच्चे के लिए मां एक ढाल की तरह खड़ी हो गई। इस हमले में मां और बच्चे दोनों बहुत जख्मी भी हुए थे, लेकिन अपनी जान पर खेलकर इस मां ने आखिरकार अपने बच्चे को इन दोनों खूंखार कुत्तों से बचा लिया था। ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी से भी भिड़ जाने का जज्बा सिर्फ एक मां में ही हो सकता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। अमेरिका के ह्यूस्टन में वर्ष 2018 में यह घटना घटी थी जब एक घर में भयानक आग लग गई। तब उस घर में आग के बीच एक महिला और उसके 3 बच्चे फंस गए थे। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां नहीं पहुंची तब तक इस महिला ने घर की बालकनी में खुद को आग की तरफ रखा और अपने बच्चों को आग से दूर सुरक्षित जगह पर खड़े रहने की जगह दी। जब फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची तो महिला ने पहले अपने बच्चों को बचाने के लिए कहा। फायर फाइटर्स ने कुछ ही देर में तीनों बच्चों को और उनकी मां को इस आग से बचा लिया, लेकिन इसमें भी मां ने सबसे पहले इस घर से, जलते हुए घर से पहले अपने बच्चों को निकाला और आखिर में वो खुद आई। मां की ये शक्ति और मां का ये जज्बा सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी दिखाई देता है। अब आप ये देखिए कि जंगली जानवरों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें भी आपको अपने बच्चे के प्रति एक मां की ममता दिख जाएगी। ये एक मादा हाथी है
जो शेर से अपने बच्चे को बचा रही है। और जब शेर ने इस मां का यह रूप देखा तो आप सोचिए, शेर भी वहां से भाग खड़ा हुआ। ये सारी तस्वीरें आज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि मां की शक्ति के बारे में आपको पता चल सके। इस तरह की खबर आपको कभी भी किसी अखबार के पहले पन्ने पर नहीं मिलेगी। इस तरह की खबर कभी भी आपको किसी न्यूज शो में सबसे पहले दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये खबरें बहुत नीचे की खबर हैं और इन खबरों को हम हमेशा अंदर के पन्नों पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इस खबर ने आपको कुछ मोटिवेशन दिया है, आपको एक प्रेरणा दी है, तो फिर ये आज की सबसे बड़ी खबर बन जाएगी। सोशल मीडिया पर आप Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.